आज के इस डीप डाइव में हम iOS डेवलपमेंट की एक बहुत ही आम लेकिन क्रिटिकल चुनौती पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, मेमोरी ओवरलोड के बिना लाखों डेटा पॉइंट्स को कैसे हैंडल किया जाए। जब किसी ऐप में हजारों रिकॉर्ड्स एक साथ प्रोसेस होते हैं तो मेमोरी क्रैश का डर हमेशा बना रहता है। लेकिन कुछ बेहद स्मार्ट मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन तकनीकें हैं जो बैकग्राउंड में काम करती हैं और इसे रोकती हैं। कोर डेटा फॉल्टिंग, मेमोरी और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये iOS ऐप्स इतने विशाल डेटा सेट्स को बिना किसी क्रैश के कैसे हैंडल करते हैं? जब हजारों ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस से खींचने की बात आती है तो एफिशिएंसी सबसे बड़ा सवाल होता है। अगर सारा का सारा डेटा एक ही बार में मेमोरी में लोड कर दिया जाए तो जाहिर है मेमोरी पूरी तरह से भर जाएगी और ऐप क्रैश हो जाएगी। इसी समस्या को सुलझाने के लिए एक बहुत ही शानदार तरीका इस्तेमाल किया जाता है। और यही एंट्री होती है हमारे इस कॉन्सेप्ट के असली हीरो की। फॉल्ट से मिलिए एक चतुर प्लेस होल्डर। अब ये फॉल्टिंग आखिर है क्या? फॉल्टिंग कोड डेटा में एक मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन तकनीक है जहां एक प्लेस होल्डर ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर किए गए डेटा का प्रतिनिधित्व करता है, इससे पहले कि असली डेटा मेमोरी में लोड हो। इसे एक बहुत ही आसान IOU यानी उधारी की पर्ची के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए वो पर्ची असली पैसा नहीं है, बस एक वादा है कि पैसा बाद में मिल जाएगा। कोड डेटा में फॉल्ट बिल्कुल इसी तरह काम करता है। ये असली डेटा का सिर्फ एक प्लेस होल्डर होता है। जब तक सच में उस डेटा की जरूरत नहीं पड़ती, असली डेटा मेमोरी में लोड ही नहीं होता। सिस्टम के पास बस ये हल्की फुल्की पर्ची रहती है। अब जरा इस अंतर को देखिए। एक तरफ लाइटवेट प्लेस होल्डर की बात हो रही है और दूसरी तरफ एक पूरी तरह से भरे हुए ऑब्जेक्ट की। जब शुरुआत में ऑब्जेक्ट्स फेच किए जाते हैं तो कोड डेटा सीधे वो भारी भरकम ऑब्जेक्ट्स नहीं देता। उसकी बजाय वो बस ये लाइटवेट फॉल्ट ऑब्जेक्ट्स दे देता है। और यकीन मानिए, इन दोनों के बीच मेमोरी का जो अंतर है वो बहुत बड़ा है। प्लेस होल्डर मेमोरी में ना के बराबर जगह लेता है, जबकि पूरा भरा हुआ डेटा बहुत ज्यादा रिसोर्सेज खा जाता है। इससे तुरंत ही भारी मात्रा में मेमोरी की बचत होती है। अब जाहिर है दिमाग में ये सवाल आता है, फॉल्ट को फायर करना डेटा असल में कब लोड होता है? चलिए देखते हैं कि ये पूरी प्रोसेस आगे कैसे बढ़ती है। ये स्टेप्स बिल्कुल साफ कर देते हैं कि लेजी लोडिंग कैसे काम करती है। स्टेप 1, ऑब्जेक्ट फेच करें। ये सिर्फ एक प्लेस होल्डर होता है। फिर स्टेप 2, जैसे ही किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस किया जाता है, जैसे कोई नाम या कोई इमेज स्क्रीन पर दिखानी हो, तब स्टेप 3 में फॉल्ट फायर होता है। फायर होने का मतलब है कि अब उस उधारी की पर्ची को भुनाने का वक्त आ गया है। और फाइनली स्टेप 4, असली डेटा फेच होता है। कोड डेटा तुरंत डिस्क से असली डेटा निकाल लेता है। एकदम जादू की तरह डेटा ठीक उसी वक्त हाजिर होता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। रिलेशनशिप्स को मैनेज करना, वन टू मैनी कनेक्शंस को हैंडल करना, ये मैकेनिज्म सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट्स तक ही सीमित नहीं है। देखिए, रिलेशनशिप को एक्सेस करने से ऑन डिमांड डेटा लोडिंग ट्रिगर होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स तुरंत लोड नहीं होते। मान लीजिए एक यूजर के हजारों पोस्ट हैं। जब तक उन कनेक्टेड पोस्ट्स को खास तौर पर एक्सेस नहीं किया जाता, तब तक वो लोड नहीं होंगे। इससे बहुत बड़ी मात्रा में मेमोरी बच जाती है। ये बिल्कुल किसी किताब के इंडेक्स को देखने जैसा है। पूरी किताब एक साथ पढ़ने के बजाय सिर्फ वही चैप्टर खोला जाए जिसकी जरूरत है। फॉल्टिंग की महत्वपूर्ण बातें, बारीकियां और आम गलतफहमियां। चलिए कुछ ऐसे टेक्निकल पहलुओं पर बात करते हैं जो अक्सर इंटरव्यूज में गहराई से पूछे जाते हैं। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो एक बहुत बड़े मिथक को पूरी तरह से तोड़ देती है। अक्सर फॉल्ट और निल के बीच तुलना की जाती है और ये मान लिया जाता है कि अगर डेटा लोड नहीं हुआ है तो ऑब्जेक्ट निल होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉल्ट कभी निल नहीं होता। ऑब्जेक्ट मेमोरी में मौजूद रहता है, बस उसके अंदर का डेटा अभी तक भरा नहीं गया है। ये छोटी सी बात सिस्टम डीबगिंग के लिए बहुत क्रिटिकल होती है। और यहां ये दो शानदार पॉइंट्स देखिए। पहला, जब एक्सेस किया जाता है तो फॉल्ट्स ऑटो रिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब इन्हें खुद मैनुअली रिजॉल्व नहीं करना पड़ता। और दूसरा पॉइंट तो और भी जबरदस्त है। मेमोरी फ्री करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को वापस फॉल्ट्स में बदला जा सकता है। जी हां, अगर आपको अचानक ज्यादा मेमोरी चाहिए तो जो भारी ऑब्जेक्ट्स पहले से लोड हो चुके हैं उन्हें वापस फॉल्ट्स में बदलकर तेजी से मेमोरी खाली की जा सकती है। एकदम स्मार्ट है ना? तो इन सब बातों से हम पहुंचते हैं इस तकनीक की असली ताकत पर। स्केलिंग सुपर पावर। फॉल्टिंग क्यों मायने रखती है? ये पॉइंट्स साफ दिखाते हैं कि फॉल्टिंग के फायदे कितने बड़े हैं। सबसे पहले, ये मेमोरी का उपयोग कम करता है क्योंकि ऑब्जेक्ट सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही लोड होते हैं। दूसरा, ये लेजी लोडिंग को सक्षम करता है, यानी सिर्फ जरूरी प्रॉपर्टीज और रिलेशनशिप्स ही फेच होते हैं। और तीसरा, ये बड़े डेटा सेट्स के लिए बेहद कुशल है।
इसका मतलब है कि बिना क्रैश के, बिना ऐप को धीमा किए हजारों ऑब्जेक्ट्स को सुरक्षित रूप से फेच किया जा सकता है। तो सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि फॉल्टिंग कोर डेटा को बड़े डेटा सेट्स के साथ कुशलता से काम करने में सक्षम बनाती है। ये एक मुख्य कारण है कि कोर डेटा रियल वर्ल्ड ऐप्स में अच्छी तरह से स्केल करता है। यही वो वजह है जिससे बड़े बड़े ऐप्स जिनमें लाखों रिकॉर्ड्स होते हैं, वो भी मोबाइल डिवाइस की सीमित मेमोरी में बिना किसी रुकावट के मक्खन की तरह चलते हैं। इस पूरे डिस्कशन को समेटते हुए ये सवाल सोचने लायक है, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन को समझने से सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का नज़रिया कैसे बदल जाता है। फॉल्टिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ ना सिर्फ कोड को बेहतर बनाती है, बल्कि एक स्केलेबल और फ्यूचर प्रूफ ऐप डिज़ाइन करने की पूरी अप्रोच को ही बदल कर रख देती है। इसी विचार के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है इस तकनीक की बारीकियों ने सोचने का एक नया नज़रिया ज़रूर दिया होगा।